जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने इस खूबसूरत से चैनल PWR यानी कि फिजिक्स विद रोशन पर। साथियों, आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1। साथियों, जब ऑब्जेक्ट आपका 2f1 और f1 के बीच रहती है तब उसका इमेज कहाँ बनता है लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, इसको हमको समझना है। तो आइए इस कंडीशन को हम लोग रे डायग्राम बना करके समझते हैं। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1। इमेज कहां पर बनेगा दोस्तों? जो इसका इमेज बनेगा दोस्तों, इमेज बनेगा कहां पर? बियॉन्ड 2f2 यानी कि 2f2 से दूर बनेगा। आइए हम लोग इसको रे डायग्राम ड्रा करके समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्या? कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है। इधर आपका f1 है, यहाँ पर 2f1 है, इधर आपका f2 है, इधर आपका 2f2 रहेगा। साथियों, अब हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? 2f1 और f1 के बीच रखना है। तो 2f1 और f1 के बीच हम लोग ए बी ऑब्जेक्ट रख दिए। अब क्या होगा साथियों? इससे जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट जाएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से क्या होकर जाएगी? f2 से होकर के जाएगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट दोस्तों जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी और रिफ्रैक्शन के बाद बिना अपने पाथ से डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। दोस्तों ये 2f2 थोड़ा सा आगे होगा, तब क्या होगा? अब ये दोनों के दोनों रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को a डैश पर कट करेंगी और a डैश से प्रिंसिपल एक्सिस पर ड्रा किया गया जो परपेंडिकुलर है a डैश b डैश, वही आपका क्या हो जाएगा? ए बी का इमेज हो जाएगा। साथियों, तो ये था आपका क्या? रे डायग्राम। आइए समझते हैं एक बार अच्छे से। Let us consider there is an object AB which is placed in front of convex lens between 2f1 and f1। हमारा कोई ऑब्जेक्ट AB है जो कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने 2f1 और f1 के बीच रखा गया है। The first ray of light which is parallel to principal axis, जो पहली वाली रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पासिंग थ्रू f2 आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, वह आपका f2 से होकर के जा रही है लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद। एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, दूसरी रे ऑफ लाइट जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है, पासिंग इनटू स्ट्रेट लाइंस विदाउट एनी डेविएशन, वह आपका स्ट्रेट लाइन में चली जाती है बिना किसी डेविएशन से। बोथ द रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ए डैश आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। दोनों की दोनों जो रिफ्रैक्टेड जो रे ऑफ लाइट है एक दूसरे को ए डैश पर कट करती हैं एंड नॉर्मल फ्रॉम ए डैश टू प्रिंसिपल एक्सिस ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है दोस्तों, यह जो आपका नॉर्मल है ए डैश बी डैश, ए डैश से प्रिंसिपल एक्सिस पर ए डैश बी डैश जो नॉर्मल है वही आपका ए बी का क्या है? इमेज है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका क्या? इमेज फॉर्मेशन। जब आपका ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच रहेगा तो इमेज 2f2 से दूर बनेगा। नेचर देख लेते हैं दोस्तों कैसा होगा। तो जो रेज ऑफ लाइट है एक दूसरे को रियली में कट कर रही हैं तो नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड नेचर कैसा हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा हो जाएगा दोस्तों? अब देखना, जैसे जैसे हम लोग इस ऑब्जेक्ट को हम लोग जैसे जैसे लेंस के करीब लेते जाएंगे वैसे वैसे इमेज की जो साइज है वो बढ़ती जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा? बिगर देन ऑब्जेक्ट। जो आपका इमेज होगा वो कैसा होगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या फिर हम लोग इन लार्ज बोल सकते हैं, बिगर बोल सकते हैं, सब बातें कहिए। ठीक है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1 द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है साथियों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू साथियों।